हो जाएगा। कुछ लोग जुड़ गिल बा। तो आज आखिर के पेज पर हमरा बातचीत करे खातिर कहल गईल बा। बातचीत के विषय भी देल गईल बा आधुनिक भोजपुरी कविता। इहे विषय पर बातचीत करे के बा। जे भी अभी यह पेज से जुड़ल बा, जे आगे चल के 1-2 मिनट में जुड़ी या जे एकरा के बाद में सुनी, वो सब लोग के हम अपना तरफ से प्रणाम सलाम पेश करतनी। बहुत बहुत हम आदर और सम्मान भी प्रकट करतनी। भोजपुरी कविता पर बात करे के बा, आधुनिक भोजपुरी कविता पर बात करे के बा, तो हमरा सामने तो एगो बहुत बड़ एगो परिदृश्य दिखाई देता, एगो बड़ा कैनवस दिखाई देता भोजपुरी कविता के, वो खासकर आधुनिक भोजपुरी कविता के। अब वो इतना बढ़हन विषय बा कि यह पूरा विषय के कोनो एक दिन के लाइव प्रसारण में भा के हो अगर कोनो आलेख लिखे तो एगो आलेख में समेटल हम जैसे समझतनी कि बहुत कठिन बा। ई बात रउआ सब भी जरूर महसूस करत होखब। तब बात तो करे के पड़ी, ऐसे कि अगर बात ना कल जाए कोनो विषय पर तो वो बात भी सामने ना आई। तो हम सीधे आज के विषय पर आवतनी। एक बार हम सबके एक बार फिर से सबके प्रति आदर। भोजपुरी कविता पर बात शुरू करब, विषय पर आवतनी। ओकरा पहले माने एह विषय से संबंध राखत ही कि 2 दिन पहले हमनी के एगो दुखद समाचार मिलल कि भोजपुरी के एगो वरिष्ठ कहानीकार और भोजपुरी के वरिष्ठ गजलकार कृष्णानंद कृष्ण जी हमनी के बीच से चल गए। तो हम उनका के यह पूरा सुनवैया लोग के तरफ से, भोजपुरी समाज के तरफ से, भाषा साहित्य से जुड़ल लोगन के तरफ से उनका प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करतली। साथे साथ इहो बात बा कि ये जौन एगो परेशानी के दौर चलता, महामारी के दौर चलता, कोरोना, तो ऐसन शायद मानव सभ्यता के इतिहास में पहिलका बार भइल बा कि पूरा दुनिया एक समय में एक जैसन परेशानी से झेलता। हर देश हर तरह के संकट से झेलता। हर देश अपना बहुत प्रिय लोगन के खोत जा रहल बा। वो संकट में जे भी हमनी के बीच से, चाहे वो जवना देश के होखे, चाहे वो कवि होखे, लेखक होखे, चाहे जवना भाषा के होखे, वो डॉक्टर होखे, वो पुलिस के आदमी होखे, वो किसान होखे, वो जे भी होखे, जवना काम धंधा में होखे, मजदूर होखे, अगर वो दिवंगत बा तब उनको लोग के प्रति नमन हम सब लोगन के तरफ से, सब भाई बहन लोगन के तरफ से करतनी। एगो और बात बताओ चाहतनी कि आज हिंदी के बहुत बढ़िया कहानीकार, कथाकार, कथा समीक्षक मार्कंडेय जी के जन्मदिन भी है। मार्कंडेय जी के देहांत 2010 में भइल बा। तो हम आज उनका की याद करत भी कि अपन बात शुरू करत हनी। तो हम सबसे पहले भाई कृष्णानंद कृष्ण के श्रद्धांजलि स्वरूप हम ये बताओ चाहतनी कि उनकर एगो गजल संग्रह नया सूरज चढ़ल जाता। ई संग्रह सन 2000 में छपल गजल संग्रह। हम पहले कहले रही कि वो कहानीकार हमें भोजपुरी के जानल जाले कहानीकार के रूप में, लेकिन गजल संग्रह नया सूरज चढ़ल जाता। एगो उनकर सोनेट के भी संग्रह है,
आपन गांव भेटाते नइखे। ये 2 गो उनकर काव्य संग्रह हमनी के सामने बा। एकरा साथे साथ हम देखत बानी कि अभी भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका में, पाती के में, या एक तरह के कतने पत्रिका में उनकर भोजपुरी के अनेक तरह के कविता, मुक्त छंद के कविता भी अभी वो पत्रिके में बा, अभी कौनो संग्रह में नहीं आई। जैसे कि हम देखनी हाँ कि भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका जनवरी 1995 में एगो कविता छपल बा, अयोध्या के बयान, बहुत महत्वपूर्ण कविता बा, मुक्त छंद के कविता, एकरा के देखे के चाहिए। भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका 1995 अयोध्या के बयान, ये कविता जरूर हमनी के खोजे के चाहिए, पढ़े के चाहिए। एगो जकरा के हमनी के कवि कहत बनी जा, जकरा के हमनी के कहानीकार मानत बनी जा, तो देखल जाए कि वो ओकर जौन अपन मुख्य विधा हो, वो मुख्य विधा के साथे साथ और कौन कौन विधा में कितना गंभीरता से काम करता। हमरा बहुत बढ़िया लगेला इनकर एगो गजल के कुछ लाइन, बार बार हम एकरा के गुनगुनाइला। हम कई जगह एकर चर्चा भी कैले बनी, हम ओकरो के रुआ सबसे साझा कल चाहत बनी। उ बा एकरा में नया सूरज चढ़ल जाता में कि मकान बा सटल सटल हिया मगर बटल बटल, रहल भइल यहाँ कठिन स्नेह मोह बा घटल। मकान बा सटल सटल हिया मगर बटल बटल, रहल भइल यहाँ कठिन स्नेह मोह बा घटल। पहाड़ पीर हो गईल मयार आँख ना सटल। अंत में बा कि तमाम उम्र कट गईल भरम न प्रीत के हटल। तमाम उम्र कट गईल भरम न प्रीत के हटल। तो हम कृष्णानंद जी के प्रति अपन उनके गजल के पंक्ति से कि तमाम उम्र कट गईल, लेकिन प्रेम एगो ऐसन चीज़ बा, प्रीत ऐसन चीज़ बा कि वो ओकरा प्रति उनकर जौन लगाव रहल तौन बनल रहल। अब हम आवल चाहतनी कि हमनी के सामने एगो ये बात आई कि जैसे हिंदी कविता में बात कइल जाला कि आधुनिकता कहाँ से शुरू होत बा, या हिंदी साहित्य में जौन कि आधुनिक काल से जकरा के हमनी के जानल गई, तमाम हिंदी साहित्य के इतिहासकार लोग एह पर बात कइल कि रामचंद्र शुक्ल जकरा के गद्य काल भी कहले और विद्वान सब लोग आधुनिक काल कहल। तो ई बात की भोजपुरी साहित्य, खासकर भोजपुरी कविता पर जब बात कइल जाई तो ई देखे के हमनी के परी, हमनी के देखे के चाही कि आधुनिकता कहाँ से शुरू होत बा। हम ई बात समझते हुए बात कहल चाहते रहुआ सबसे कि आधुनिकता के एगो प्रक्रिया के रूप में भी देखे के चाहिए। एगो मूल्य है और एगो प्रक्रिया भी है। ई कहल कि हेहिजे से आधुनिकता शुरू भइल बा, कविता में, साहित्य में, जिंदगी से होते हुए, समाज से होते हुए कविता साहित्य में कोनो चीज़ आवेला तो एहिजे से शुरू भइल बा। तो ई बहुत कोनो ऐसा नहीं है कि हाँ सचमुच एहिजे से शुरू भइल बा। एकरा के एगो प्रोसेस के रूप में देखे के चाही कि हर काल में एगो आधुनिकता के अपन स्थिति रहल बा। लेकिन जौन एगो बिल्कुल हमनी के अभी के जौन कॉन्सेप्ट बा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जौन बा कि भोजपुरी कविता में वो कहाँ से, तो हमरा बुझाला कि अगर हमनी के हीरा डोम से शुरू कइल जाए, अछूत के शिकायत से, अगर लोग ले लहूँ बा बात के, हम कोनो अपन बात नहीं की कहत, हम पढ़ल दूसरा भाई लोग के लिखल पढ़ल लिख गुण सुन के ही बात कहल चाहतनी कि हमरा बुझाला कि ओहिजा से हमनी के आधुनिकता के एगो कॉन्सेप्ट जौन बा तो लेवे के चाही। जौन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जौन अछूत की शिकायत हीरा जी के जौन कविता प्रकाशित कैले, देखल गईल कि दलित साहित्य के जब भी चर्चा होला, खासकर हिंदी दलित साहित्य के जब भी चर्चा होला, तो हर चर्चा करे वाला आदमी, हर आलोचक, हर दलित चिंतक, हर तरह के माने समाज शास्त्री जो साहित्य पर बात करेला, साहित्य के समाज शास्त्र पर बात करत बा, तो उ हीरा डोम के अछूत की शिकायत कविता के अनिवार्य रूप से चर्चा में ले आवेला। तो हम लागत बा कि
एहिजा से अगर बात कही जाए अछूत के शिकायत से, तो ई ज़्यादा मेरा उचित लगत बा की बात हुई। हाँ, अब सवाल बा कि अछूत के शिकायत कब आयल हमनी के बीच में। तो ई 1914 के रचना है अछूत की शिकायत। अब इस शिकायत में ओकर पूरा का विषय वस्तु बा ई देखल जरूरी बा कि उ हीरा के जौन एकमात्र जौन ई रचना बा ओमे उ का कहल चाहत बने। तो लगभग का हर कोई जानत बा कि हमनी के समाज में लंबा समय से सदियन से का हालत रहल बा दलित लोग के, दलित भाई लोग के, दलित जीवन कौना तरह के रहल बा, कतना उपेक्षित रहल बा, कतना हाशिए पर रहल बा। तो उ आपन बात में हीरा टोम कहत रहे। देखे के चाही कि उ कोनो में उ आग निखन उगलत, उ एकदम बल्कि ई लगता कि अपन पूरा तकलीफ के, अपना पूरा अनुभव के, अपन सबके उ कविता में सान के, अपना जिंदगी के दर्द के अपना भाषा में, भोजपुरी में सान के इस तरह से हमनी के बीच में रखत बने कि उनकर बात ई समझ में आवत बा कि कई तरह कई जातियन के चर्चा करत रहे कि फलाना जाति जैसन हम हई काम ना कर सकीला, उनका लेखा हम हई काम ना कर सकीला, हम मेहनत मशक्कत करे वाला जात के हई। हमनी के ई हालत बा कि यही के चलते, मेहनत करे के चलते, जौन काम समाज में छोट काम मानल गईल बा उ काम कइला के चलते हमनी के समाज में हालत ठीक ठाक नहीं खे। ई शिकायत जौन बा तौन ई ओमे सुना रहल बड़े। तो ई पादरी साहब के कचहरी में जाके सुनावे के बात करता रहे। हमनी के जानत बनी जा कि वो अंग्रेजी हुकूमत के समय रहल ह, तो वहीजे जाके सुनावे के बा काहे कि एगो उम्मीद वो समाज के रहल ह कि हमनी के बात वहीजा सुनल जा सकेला। बाकी जौन हमनी के पूरा सामंती संरचना रहल ह ओमे वही बात सुने के बहुत गुंजाइश ना रहल ह। तो ई बात ध्यान देवे के चाहिए हमनी के। ठीक वही समय में देखल जाए कि 1911 में बहुत महत्वपूर्ण रचना, अगर हीरा जी के अछूत की शिकायत आवत बा 1914 में, तो 1911 में बहुत बहुत लोकप्रिय एगो गीत कहल जाए भोजपुरी के, जौना के भोजपुरी के लोग हमनी के गर्व से हर जगह सुनी ला जा, गाई ला जा, उ रघुवीर नारायण के बटोहिया है। ओकरा के भी देखे के चाहिए कि ध्यान में रखे के बात बाकी 1911 मतलब कि उहे उ समय है जो हिंदी साहित्य में जौन द्विवेदी काल कहल जाला, जौना में मैथिली शरण गुप्त आवत रहे, जौना में एक बाद छायावाद आवता। तो पूरा वो संदर्भ में देखे के चाहिए कि भोजपुरी भाषा, भोजपुरी समाज साहित्य के तरफ से कौना तरह की चीज हमने के बीच आ रहल बा। तो एक तरफ हीरा डोम के अछूत की शिकायत, एकदम दलित जीवन के दुख तकलीफ, एक तरफ आवत बा जौन की एगो स्वर सुनाई देत बा मैथिली शरण गुप्त में राष्ट्र वंदना के तौर पर, जौन की जयशंकर प्रसाद के कई नाटकन में आयल बा। हंस कुमार तिवारी वगैरह जौन की हमनी के पहले 7वां 8वां क्लास में पढ़त रही जा। तो भारत के जौन एगो प्राकृतिक सांस्कृतिक वैभव बा, प्राचीन पारंपरिक जौन वैभव बा, ओकर कौना रूप पे बखान बा कवितन में। तो ई दोनों के एक साथे रख के देखे के चाही। दोनों परस्पर विरोधी लागी, लेकिन अगर थोड़ा सा माने विस्तार में देखल जाए, गौर फरमावल जाए, तो ई लागी कि दोनों अपना समय में ब्रिटिश हुकूमत के दौर के भारत के एगो वो वास्तविकता के प्रकट करता, अंदर के बेचैनी के प्रकट करता कि भारत के अंग्रेजन से मुक्ति भी चाहिए। और ई देखल जाए दलित समाज के सामंती संरचना से मुक्ति चाहिए। तो अगर सामंती संरचना से मुक्ति और ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति दोनों अगर एक साथे हो रहा बा, तो भारत के वास्तविक मुक्ति हुई। ये दोनों के पाठ से ई अर्थ अगर लेल जाए तो हमरा लगत बा कि ई बड़ा मजेदार बात जौन हुई तो आ सकता। हमने के एक चीज के समझे के बड़ी लोग समझ ले बा। अब अगर कुछ लोग ई कहे कि जौन रघुवीर नारायण के बटोहिया है
वो ओकरा के अगर ठीक से देखल जाए तो ओकरा में हिमालय के वर्णन बा, जौन एक द्वार घेरे राम हिम कोतवालवा तीर द्वार सिंधु घहराए रे बटोहिया। तो सिंधु हिमालय ये सब दिखाई देत बा, लेकिन दिलचस्प बात ई बा कि रघुवीर नारायण यह कविता में भारत के खेत खलिहान, भारत के चिड़ई चुरूंग पेड़ पालो सबके देखले बाणे, नानक कबीर के भी देखले बाणे, राम कृष्ण के भी देखले बाणे। ये पूरा के पूरा जौन हमनी के अपन एगो रहल बा, जौना पर कि आदमी कह सकेला कि भारत के आपन जौन बा तौन शान गुमान के चीज़ बा, जौना पर आदमी एगो कोनो मुल्क के नया निर्माण के बुनियाद में जौना चीज़न के उ रख सकेला। तो वो सब चीज़ एकरा में आइल बा, जहाँ बहुत बहुत हम माने वो गदगद हो जाइला है बात पर कि पपीहा के पी जीवा साले रे बटोहिया। अगर भारत के समझे के बा तो पपीहा के पी के समझे के बा, और पपीहा के पी के का संदर्भ हो सकेला। तो एकरा में बेशक जाने के चाही कि उ बात बा कि कोई कमाए परदेश गइल बा आ कोई घर में बा, तो एकरा से जौन एगो स्थिति उत्पन्न होला तो उ पपीहा के पी जुआ के सालेला। और साथे साथ किसान जीवन के वर्णन बा कि जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया, जहाँ धान के खेत में सुख झूलता। तो ई हम एगो एक दौर के चीज़ हम ले ली हाँ कि एहिजा से अगर हमनी के देखल जाए तो बहुत एगो बात सामने आई। अब चूँकि ई नइखे कहल जा सकत कि हम जौन कहतनी तौने बात बा कि इहे एगो उचित बात बा। बहुत कुछ भी हो सकेला है, सब गीत कवितन के पाठ अलग अलग तरीका से भी हो सकेला। अब एक बाद हम बार बार ये महसूस करीला कि भोजपुरी कविता के इतिहास लेखन पर अगर काम होई तो कैसे काम होई, कैसे कइल जा सकता। तो हमनी के सामने एगो किताब बा भोजपुरी के कवि और काव्य दुर्गा शंकर सिंह के, देखल जाए माने अभी तक ओ तरह के कोनो किताब हमरा जानकारी में भोजपुरी कवितन के प्रतिनिधि संग्रह के रूप में जौन आइल बा दुर्गा शंकर सिंह के संपादन में, वो तरह की किताब शायद अभी नहीं आई। फिर इहो देखे के चाहिए कि उ आइल जरूरी बा, तब थोड़ा सा हम इशारा करब। रउआ सब कहीं से भी समकालीन भोजपुरी साहित्य अंक 20 मंगाई, संपादन निरंजी, ओह में रउआ सब देखें कि वो माने लक्ष्मी सखी से लेके कबीर गोरख लक्ष्मी सखी से लेके आज के एकदम जौन अभी कविता लिखत बा लोग, माने हम कहल जाए कि वो घड़ी तक नया एगो नाम रहे सुमन कुमार सिंह, वहाँ तक देखल जाए कि गोरख कबीर से लेके लक्ष्मी सखी तक होते हुए ते गली से लेते हुए और फिर आज़ादी के लड़ाई के दौरान के कविता, फिर ओकरा बाद के भोजपुरी कविता के एगो बढ़िया संग्रह के रूप में वो हमनी के पास में बा। एकरा खातिर वो अंक देखल जरूरी बा। हम तब एक दो बार कहबो कैनी कि अगर वो अंक सीधे ओकरा के प्रकाशित कर दिल जाए, हम अपना बड़ भाई प्रकाश उदय से भी कहनी, आदरणीय नीरन जी से भी कहनी कि अगर वो सीधे ओकरा के जवना रूप में बा वही रूप में प्रकाशित कर दिल जाए, एगो बड़ चीज़ हमनी के सामने आ जाए। हम ई बात कहल चाहतनी कि बहुत जरूरी बा कि हमनी के पास में अगर हमनी के पढ़ल चाहे जा तो हमनी के पास में वो तरह के कोनो चीज़ नहीं खे, बिखरल बा। वो बिखरल में से हम कतने कवि लोग के कविता खोज खोज के पढ़नी, तब हम कुछ बात करे के स्थिति में अनी। पहलू कुछ बात कैले बनी, लेकिन बहुत कठिनाई हो रहा बा। तो ई बात हम प्रसंगवश ये हम कहनी है। अब जैसे कि हम पीछे ना चलब, हम अब रघुवीर नारायण हीरा जी से आगे ही चलब। तो वो में देखे के बाद कि हमनी के पास में आयल बड़े भिखारी ठाकुर के साथ आयल बड़े रमाकांत द्विवेदी रमता, ओकरा साथे साथ आयल बड़े कि छांगुर त्रिपाठी, प्रिंसिपल मनोरंजन, राम विचार पांडे, महेंद्र शास्त्री,
रामनाथ पाठक प्रणय, जगदीश ओझा सुंदर, दुर्गा शंकर सिंह, ये पूरा का पूरा देखब कि आज़ादी के लड़ाई के दौरान माने 1900 से 1950 तक 47 तक कि एगो ऐसन हमनी के पास में एगो पांत बा कवि लोग के कि जेकर कविता के एक साथ रख के पढ़े के चाही, ओकरा में अद्भुत चीज दिखाई पड़े। अब ओकरा में हम ई समकालीन भोजपुरी साहित्य के जब ई अंक 20 के काम चलत रहे तो उस समय हम छांगुर त्रिपाठी के पढ़नी। हम छांगुर त्रिपाठी से अपरिचित रहे, ना जानत रहे, लेकिन एक गीत हमरा मिलल। वो गीत के बाद दूसरका गीत भी हमरा ना मिलल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकत कि उनकर और गीत ना होई। लेकिन अब जैसे कि सुराज धुन बोला ए जेल जाता, अद्भुत गीत भाई। सुराज धुन बोला ए जेल जाता, लाल रंग गेहुआ सफेद रंग पिसना, कपट दिल खोला ए जेल जाता। लाल रंग गेहुआ सफेद रंग पिसना, कपट दिल खोला ए जेल जाता, सुराज धुन बोला ए जेल जाता। छांगुर त्रिपाठी। अब हम पत्रिका के कतना अंक पलट चुकले, लेकिन छांगुर त्रिपाठी के गीत कविता या उनका पर कोनो चर्चा हमरा ना देखे के मिलल। तो हम बार बार ये बात महसूस करता नहीं कि हमनी के सामने जतना सामने बा सोझा बा ओकर उतने हिस्सा अभी अलोता बा, वो खोजे के पड़ी, तब जाके एगो पूरा का पूरा भोजपुरी कविता के जो परिदृश्य बा, पूरा नाव बा, कविता बा, सब हमनी के सामने आई। ये बहुत चुनौती वाला काम बा, लेकिन असंभव नहीं है। छांगुर त्रिपाठी के पढ़ला के बाद हम कहल चाहब कि हम भिखारी ठाकुर के तो नाटक भी पढ़नी। भिखारी ठाकुर के जे नाटक पढ़ी तो भाई रउआ सब महसूस करब कि नाटक पढ़त समय रउआ सब भिखारी ठाकुर के कवि कर्म से जरूर परिचित होखब। काहे कि उनकर नाट्य कर्म और कवि कर्म के अलग अलग मूल्यांकन संभव नहीं है। अब नाटक में कमाल के कविता, कमाल के गीत, वो देखल जरूरी बा। एगो भिखारी ठाकुर एगो नया विमर्श ले आवत बाड़े, स्त्री विमर्श के रूप में भी देखल जा सकेला उनकर एकरा के गबर घिचोर के। हमरा तो लागेला कि विदेशिया के ठीक वो एगो आमने सामने रख के देखे के चाहिए, विदेशिया के गबर घिचोर के। खैर बात नाटक पर नहीं है, लेकिन धोती पढ़धरिया धैले कन्हवा पर चदरिया हो बबरिया झर लेना हो है कौना दो सहरिया। अभी हमने के इलाका से बिहार के या वो कलकत्ता में जाए वाला लोगन के जौन एगो तस्वीर बा, एगो जौन उनका डिजाइन बा, नक्शा बा, कि वो देखल जाए तो मन एकदम या तो भीतर से अजीब किस्म से वो एगो भाव से भर जाला। वो करुणा कहल जाए चाहे जौन कहल जाए वो हो जाला, ओकरा के देखे के चाहे। अब हम वही समय में बतावल चाहतनी कि अब हम थोड़ा सा आवल चाहतनी रमता जी पर। हम एक के किताब उनकर बाटे हमार सुनी, वो जन संस्कृति मंच भोजपुर के तरफ से छपल बा। रमता जी से कई बार भेंट हो, पढ़त समय भी, BA MA करत समय, लेकिन कवि कर्म से हम परिचित ज़्यादा ना रहनी है। लेकिन जब हमरा वो किताब हाथे लागल और वो किताब लेके हम जब बनारस गईनी, जब हम भोजपुरी साहित्य से हमार परिचय होखे लागल, पढ़े लगनी, तो तब अब हमरा बड़ा मजा आयल कि अब रमता जी के देखी कि वो ब्रिटिश पीरियड में वो कविता लिखत रहे, ब्रिटिश पीरियड के बादो कविता लिखत रहे, हिंदी में भी लिखत रहे, भोजपुरी में भी लिखत रहे, और दोनों में लिखत रहे, और दोनों में कविता कमाल के कविता बा। अब शुरू में उनका पर जो गांधी जी के प्रभाव रहल है, तो शुरू के कविता में वो पूरा का पूरा वो प्रभाव दिखाई देता। चरखा चलावे वाला, जेल जाए वाला, पूरा का पूरा वो दिखाई देत बा। और जब वो देश आज़ाद हो जात बा
तो वो हरवाह बटोही संवाद लिखत बने, वो किसान कविता लिखत बने, वो जन्मभूमि कविता लिखत रहे, आज़ादी के बाद लिखत रहे। हरवाह बटोही संवाद अद्भुत कविता बा। चूँकि वो अभी लॉकडाउन में हम अपना घर से, जहाँ हमारे सब कापी किताब वजह से दूर बने, हम वो सब आज 2 दिन में हम ना खोज सकत रहनी, लेकिन वो विषय पर कि हरवा जोतत बड़े भैया हरवाह बा, एगो हरवाह बा जौन की वो हर जोतत बा, एगो बटोही बा जौन की वो रास्ता से जा रहल बा। अब वो घाम, कड़क घाम बा। अब वो कड़क घाम में हटो जौन वो बटोही बा तौन हरवाह से तनी विलम्ब के आराम करे के रिक्वेस्ट करता, लेकिन हरवाह कहत बा कि हम अगर आराम करब तो हमार काम ना चली। और दोनों में जौन संवाद बा तौना में पूरा के पूरा एगो हरवाह के जीवन के स्थिति और देश के वास्तविक स्थिति दोनों के वर्णन हो रहा बा। देश के स्थिति, किसान मजदूर के स्थिति। और जे ई कहेला कि मेहनत से स्थिति में सुधार आ जाई, तो ओमे रमता जी कहत बड़े कि बेशक मेहनत बहुत जरूरी चीज बा, ईमानदारी से मेहनत करे के चाही, लेकिन अगर खाली मेहनते से सुधरे के रहित तो अब तक सबके हालत सुधर गए रहित। वो बतावत बड़े कि भर छुदा तबहू न खैले करम जरुआ कि झूल गईल ठटरी के चाम। मेहनत के मोल कीमत चुकावे के पड़ता है कि ठटरी के चाम झूल जात बा। तो वो मेरे रमता जी बतावत आ रहे कि मेहनत के साथे साथ एगो समझदारी के भी जरूरत बा, मेहनत के साथे साथ एगो कंससनेस के भी, वो सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक जागरूकता दोनों के जरूरत बा। और जब तक समाज के नीचे के आदमी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जागरूक ना हुई, ओकरा पे एगो चेतना ना आई, वो राजनीति के ना समझी, समाज के ताना बाना के ना समझी, ओकर ई हालत कैसे काहे इतना खराब हो गए भी ना सोची, तब हालात में बदलाव ना हुई, ओकर ठटरी के चाम झूलत रही। ई रमता जी हटा हरवाह बटोही संवाद में कहता रहे। उ रमता जी जे ब्रिटिश पीरियड में 2 बार जेल गए बड़े, आजाद भारत में 3 बार जेल गए बड़े। उ रमता जी, उहे रमता जी किसान कविता लिखत रहे कि लाम लाम धोती झाड़ के जे हवेली बनवावल, कोठी बनवावल, शान से वो आदमी कहाला बबुआन, जे आदमी बबुआन कहत बाई झाड़ झाड़ के, वही जे लौर लेके जे अषाढ़ के झराझरी में मचान पर मकई के खेत में अगोरिया में सुतल बा, लौर लेके सुतेला चितान। तो ई एगो अंतर बतावत बढ़े। एहिजा भी वही बात बतावत बढ़े कि किसान कैसे अपना फसल के रखवारी में, कैसे अपना खेत में सब कुछ अपन लगा देवेला, ओकर तैयार होके तक लगा देवेला, लेकिन ओकर पूरा का पूरा मुनाफा कहीं और चल जात बा। ई पॉलिटिकल कॉन्शसनेस के माने सामाजिक राजनीतिक जागरूकता के कविता के रूप में, लेकिन ई कविता पढ़त समय केहू के ई ना लगी कि कवि पाठक के या श्रोता के हाथ पकड़ के कहता कि तू ई देख। ई एकर पूरा संरचना कविता के तरह से बा कि कवि आराम से वो पाठक के या श्रोता के आराम से एकदम वो झटास के चर्चा करते हुए, मचान के चर्चा करते हुए, वो जौन मकई पट से जौन साहिल तुड़त या वो ध्वनि के चर्चा करते हुए, वो ध्वनि भी बा ओकरा में कि झटास बा, बुनी पड़ता मकान मचान पर झटास बा, इस सब के चर्चा करते हुए कवि ले आवत बा। तब बतावत बा कि शान से जे जिंदगी जियता, वो हवेली में जियता, महल में जियता, तू मेहनत करते हुए मचान के मचाने पर रह जात पड़ा। लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसे नहीं लगत कि जैसे कभी कुछ भी जबरदस्ती कहत होखे। ई भोजपुरी कविता के कमाल के वो रमता जी के एगो स्वर बा। उहे रमता जी कहत रहे आज़ादी के बाद
बहुत छोट कविता है। हम ये कविता कई जगह सुनावनी, कई लोग से सुनावनी। जन्मभूमि। अब हम पीराज सिंह के देखत बानी तो हम कहब कि ध्यान दिल जाए। हमारे तमाम मित्र लोग नाम देखत आनी, लेकिन हम ऊपर जाइब तो कि कहत बने कि कविता सुनल जाए। जन्मभूमि। जवना धरतिया पियावत रहन चाना मामा, सोने के कटोरिया में दूध। जवना धरतिया पियावत रहन चाना मामा, सोने के कटोरिया में दूध। जवना धरतिया पर रामो गति लिखनी, गुरु जी सिखावत रहन बुध। बुध माने बुद्धि, ज्ञान। जवने धरतिया पर गिरनी चटाक से ना, तुरत रही चुपे अमरूद। अतने अरज बाटे राम जी से, भूले जानी ओही रे धरतिया के सूद। अतने अरज बाटे राम जी से, भूले जानी ओही रे धरतिया के सूद। आई धरती के सूद ना भूलैले, ता जिंदगी धरती के सूद में अपन देश के आज़ादी, आम जनता के चिंता करत वो अपन जिंदगी बितौले। ई एगो बा कि वो कैसे भोजपुरी कविता में एगो स्वर आवत बा कि अंग्रेज जाए, साथे साथ एगो ऐसा समाज बने जौन की समाज में समाज के हर आदमी, गरीब से लेके और जो एकदम उपेक्षित आदमी बा वो भी आराम से रह सके। ओकर चेतना, ओकर संघर्ष के कविता रमता जी के यहाँ आयल। अब ई बात भाई बा कि अब खाली देखल जाए कि अब वो दौर में, रमता जी के दौर में, अब एगो खाली रमते जी नहीं खन, और लोग बा। हम जब एक बार मुहम्मदाबाद गईनी, गाजीपुर के मुहम्मदाबाद, तो एगो डॉक्टर बड़े नाम भुलात बानी, वो डॉक्टर हमरा के हरिहर ओझा तरुण के एगो गीत सुनावले। हरिहर ओझा तरुण कि वो कहतरी में दही जमावे के चर्चा बा, वो फसल के चर्चा बा, ओकर अपन पूरा परिवार के चर्चा बा, पूरा परिवार गुदरी गांथ के जियता, पूरा प्रेम से जियल चाहता, लेकिन वो प्रेम से नहीं खे जी पावत। कहे कि ओकरा साथे साथ जौन और कुल होखे के चाहिए वो ओकरा पास में नहीं खे। तो हरिहर ओझा तरुण के नाम सुनौले। ये सब समकालीन बाड़े। अब इस समकालीन के नाम ले जाए ना तो हम नाम गिनवा सकत नहीं कि राम विचार पांडे, महेंद्र शास्त्री, जगदीश ओझा सुंदर, रामनाथ पाठक प्रणय, ये सब एक साथ के लोग बालोग। हमरा लगता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हुई लोग, पूरा एगो कालखंड के ये सब कवि बाड़े। बहुत नाम बा और नाम बा, लेकिन ये सब देखे के चाहिए हमने के। अब अगर हम ये बात कहें कि आज़ादी के बाद जो ये सब वही घड़ी देखल जाए कि हमरा लगत बा कि पांडे कपिल जी, जगन्नाथ जी, अविनाश चंद्र विद्यार्थी, चंद्रशेखर मिश्र, ये सब लोग लगत बा कि वही थोड़ा सा बाद में, चाहे एक के साथ है पी चंद्र विनोद, ये सब एक के आसपास के लोग बाटे लोग। इनका लोग के भी एक साथ देखे के चाहिए कि वो भोजपुरी अब खाली एक के लिहाज से देखल कि भोजपुरी कवि हमें भोजपुरी में लिखत बाणे तो तुरंत आह वाह कर दिल जाए कि वाह वाह भोजपुरी में लिखत बाणे, ये बहुत बड़ बात बा। पहले लोग कुछ कहतो रहे लोग, ऐसे नहीं, ये सब बहुत गंभीर रचनाकार बने। ये भोजपुरी भाषा पर भी कविता लिखले बा लोग, मातृभाषा भोजपुरी पर भी कविता लिखले बा लोग। समाज में जौन एगो बदलाव आ रहल बा, वो बदलाव बहुत पसंद नहीं खे पड़त, उनका लोग अच्छा नहीं खे लागत। तो वो जौन चीज़ अच्छा नहीं खे लागत, वो काहे अच्छा नहीं खे लागत, माने आधुनिकता के नाम पर जौन चीज़ आ रहल बा। तो कुछ लोग कहल कि ये नॉस्टैल्जिक है, लेकिन हमरा ये बुझाइल कि वो नॉस्टैल्जिक ना हो। अगर नॉस्टैल्जिक भी कुछ होला तो वो नॉस्टैल्जिक के कारण के भी देखे के चाहिए कि काहे आइल, वो भी देखे के चाहिए। हमरा विंध्यवासिनी दत्त त्रिपाठी के भी नाम हमरा याद आ रहल बा, देखे के चाहिए। ये सब हमनी के महसूस करे के चाहिए बार बार कि ये कोनो बहुत छोट पन्ना में या 10-20 पन्ना में समेटाए वाली बात नहीं है। अब अगर हम माने थोड़ा उड़ के बात कल जाए, कहे कि
अब देखल जाए कि वही आसपास में एगो बावला जी रहले हैं। हमरा लगता काल उनकर पुण्यतिथि हम फेसबुक पर लिखलहूँ रही, रामजियान दास बावला। अब एक तरफ किसान कविता लिखत रहे वो रमता जी, एक तरफ किसान के कविता लिखत रहे बावला जी, रमता जी या बावला जी। अब दोनों लोग के भी एक साथे समझल जा सकेला, लेकिन दोनों लोग में बहुत कुछ अंतर भी बा। एक आदमी राजनीतिक मोर्चा पर भी बा, रमता जी बाणे, और बावला जी राजनीतिक मोर्चा पर नहीं खन। लेकिन बावला जी जवना समाज से आवत बाणे, एगो निम्न मध्य वर्ग के किसान परिवार कहल जाए या ओकरों से थोड़ा सा नीचे वाला परिवार से, तो वो ज़्यादातर समय उनकर वो पहाड़ियन पर जंगल में वो चरवाही करत बीतत बा। शुरू में वो मजदूरी भी कैले बने, वो कविता लिखत बने। तो दू तरह के कविता उनका में आवेला, लोग चर्चा करेला। लोग हमू ये बात पर गौर कैनी कि एगो कविता में उनकर राम आवेले, एगो कविता ऐसन बाड़ी से जौना में वो किसान आवेला। तो हमार उदय भाई प्रकाश उदय जी भी एगो लेख लिखले जौन की पत्रिका में छपल प्रसंग में, राम रंगी कविताओं की गांव गंध, प्रसंग पत्रिका में बा। वो पढ़े लायक लेख बा, हिंदी में बा। ओ समय में हम ई बार बार हमनी के आपस में बहस होत रहे, डिस्कशन होत रहे। तो हमरा बार बार ये बुझाए कि ई राम आ किसान बावला जी के कविता में दोनों एक साथे सौनाइल बा, राम आ किसान। कुछ लोग कहल कि वो भोजपुरी के तुलसीदास हमें, भाई वो कहे के हक बा, हम सहमत भी बानी। भोजपुरी के तुलसीदास जैसन वो कहीं कहीं तो अपना में वो राम के कविता लिखत समय मौलिक प्रसंग के भी उद्भावना कैले बढ़े। वो कहीं राम कथा से कोनो संदर्भ नहीं के जुड़त होकर मौलिक प्रसंग के उद्भावना कैले बढ़े। लेकिन हम देखनी कि वो किसान पर कमाल के कविता लिखत बढ़े। किसान मेहनत करता, खेत में हर हाँकत बा, ओकरा हाथ में पैना बा, ओकर बेवाई फाटल बा, वो कटनी करता, बाएं हाथ दायां हाथ में हसुआ बा, तो बायां हाथ के अंगुरी लहुआ लुहान हो जाले, बोझा ढुअत पर ही पिला जाता। आ ढेला से ढेला लड़ा के फोरत किसान के बिंब भी दिखाई देता। हाँ, ढेला से ढेला माने हर जोता गइल बा, बड़ बड़ ढेला बा, उ ढेला से ढेला फोरत, हेंगा से भी फोरल जात बा, हेंगा चलता खेत में, लेकिन ढेला से ढेला फोरे वाला बिंब कमाल के बिंब बा। ई जे भी हमरा लगता कि भोजपुरी से जो जुड़ल बा, वो गांव देहात से भी जुड़ल बा, खेत भी खलिहान से भी जुड़ल बा। अधिकांश कविता खेत खलिहान के बा, गांव देहात के बा। तो वो ढेला से ढेला फोरे वाला बिंब देखे के चाहिए, वो कमाल के बिंब बा। नागार्जुन लिखत बने कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। बावला जी के यहाँ भी दंतुली दिखावत नान लड़का, एगो छोट लड़का के मुस्की भी बाटे, हिजा भी बावला जी के पास में भी बा। अब ई बावला जी के कि राम किसान दोनों एक साथे गुत्थम गुत्थ बा, दोनों एक साथे बा। देखे के चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण कवि बावला जी। एक के संकलन आइल बा गीत लोक, एह पर एगो महत्वपूर्ण किताब भी आइल बा आलोचनात्मक, रामजियान दास बावला महत्व और मूल्यांकन, आसिफ रोहतासवी संपादन कैले बड़े, पढ़े के चाहिए। अब बावला जी के बाद आगे बढ़ी तो अब हम सबके तो नहीं चर्चा कर सकत हिजा, लेकिन अब जैसे हमारे पास में चंद्रशेखर मिश्र भी बाणे, सर्वदेव तिवारी, राकेश भी बाणे, ओ हमार कई वो अब बालोक जौन की तैयब हुसैन पीड़ित, भगवती प्रसाद द्विवेदी, ब्रजभूषण मिश्र, ये पूरा जे हमनी से थोड़ा हमनी के बड़ भाई के रूप में बालोगी लोग, ये सब लोग कविता के दुनिया के समृद्ध कैले बालो, भोजपुरी कविता के दुनिया के समृद्ध कैले बालो।
लेकिन अगर देखल जाए कि एजा हम थोड़ी देर खातिर कहीं के रुआ थोड़ा गौर करी पीचंद्र विनोद पर, गौर करी विजेंद्र अनिल पर, गौर करी रुआ एकदम उनका पर जरा बारे में लोग कम जानत बा, दुर्गेंद्र अकारी पर। तो अब जैसे कि हम थोड़ी देर खातिर हम पीचंद्र विनोद के बात कल चाहतनी थी कि उनकर एक के संकलन आयल बा कितना बेर एकमात्र संकलन बा कविता के। अब हम उनका पर कई गो लोग टिप्पणी कैल कविता पर, हम पत्रिका पलटत उहो देखनी, उनका पर कुछ लोग लिखबो कैल देखनी, लेकिन हम देखनी कि एगो देखल जाए कि पीचंद्र विनोद जे ललित कला से जुड़ल आदमी बने, उ का लिखत बने, उनकर का स्त्री दृष्टिकोण बा कि हम खाली 2 लाइन सुना दिल चाहतनी और वह सब देखी कि लगा गई तोहमत कजरिए प बालम, भरल आँख बा एह नजरिए प बालम। लगा गई तोहमत कजरिए प बालम, भरल आँख बा एह नजरिए प बालम। पीचंद्र विनोद लिखत बने एगो स्त्री उ बालम से कहत बिया कि हमरा लगा गई तोहमत कजरिए पे बालम, मेरे काजल पर साज श्रृंगार पर तू तोहमत लगा गई, ओकरा पर पुरुष समाज मुग्ध भी होत बा, रिझत भी बा, खिजत भी बा और ओकरा के प्रताड़ित भी करत ओकरा श्रृंगार के चलते। तो कहती है कि भरल आँख बा एह नजरिए पे बालम। अब रउआ सब जरूर खोजी एकरा के कि ई कमाल के बात बा कि लगा गई तोहमत कजरिए पे बालम। कजरी काजल साज श्रृंगार के प्रतीक बा, अगर कजरी गीत के लेल जाए तो ओकर मस्ती के भी प्रतीक के रूप में लेल जा सकता है कि ओकरा पूरा मस्ती पर कभी हमनी के रिझत भी बनी जा और कभी ओकरा के प्रताड़ित भी करत बनी जा। ये पुरुष दृष्टिकोण पर जौन बा स्त्री के देखे के जौन हमनी के नजरिया बा पुरुष के ऊपर कतना बारीकी से, कतना मार्मिक ढंग से एगो चुभत प्रहार जौन बा तौन भोजपुरी कविता कर रहल बिया। वो कवि पीचंद्र विनोद बाड़े। अगर देखल जाए कि आज़ादी के बाद के जौन एगो तस्वीर बा का कि तिजारत में हमरा पतुकिए लदाइल, तिजारत में हमरा पतुकिए लदाइल, लिही कौन करवटी केकरा बुझाइल, बुझाइल न तहरो ये चुप्पा रमैया, भइल बोझ भारी चली पैया पैया। अभी आज़ादी के बाद आम आदमी जो एगो सपना देखले रहे ओकरा पूरा का पूरा सपना में तिजारत में हमरा पतुकिए लदाइल, अब भइल बोझ भारी चली पैया पैया। तभी अभी कोई इशारा हम करत बनी कि देखे के चाहे पीचंद्र विनोद के वो संग्रह के गीतन के कि बखरा में पड़ल बा चवनिया हो 4 भाग रजधनिया। ई जौन एगो विभाजन के राजनीति बा कि बखरा में पड़ल बा चवनिया हो 4 भाग रजधनिया। अगर हम पीचंद्र विनोद के बात करत बनी, हम ई कहल चाहतनी कि पीचंद्र विनोद के जौन एगो लोकतांत्रिक स्वर बा कविता में, ठीक है ये देखिए कि वही समय में विजेंद्र अनिल जनवादी स्वर, आज लॉकडाउन के परिस्थिति में मजदूर दिल्ली से, मुंबई से, अन्य बड़ बड़ शहरन से अपना अपना गाँव जा रहल बने, पैदल जा रहल बने, मर जा रहल बने, भूख परेशानी के झेलत। तो एगो गीत में कहत रहे, एगो औरत कहती है कि पिया चल अब रही जा सहरिये में, जिंदगी बीत जाई यहाँ गोड़ धरिये में। गांव पर जौन किसान मजदूर गरीब के जौन उत्पीड़न बा ओसे परेशान होके एगो पत्नी कह दिया कि अब शहर में चले के चाही। शहर में गईला के बाद जौन बा तौन हालात में कुछ बदलाव हो सकेला, काहे कि ओइजा प्रताड़ना एक किस्म के ना रही, सामंती उत्पीड़न एक किस्म के ना रही। फिर उहे पत्नी कह दिया कि ना चलबा त गाँव की का हालत हो गई बा कि परी कबो जे बीमार नइखे केहू देखनिहार, लपटाइल बड़ुए संपवा लौरिये में। अब देखी कि परी कबो जे बीमार नइखे केहू देखनिहार, केहू देखे वाला नइखे गाँव में। हल्ला भइल संकट में कि सांप निकलल बा, तो हम लाठी उठा के किसान या जे आम आदमी बा परंपरागत ओकर हथियार बा सांप मारे खातिर लाठी, तो लौर उठावे गईल तो देखता कि सांप जौन बा तौन लौरे में लपटाइल बा। ई बिंब आज़ादी के बाद जौन हमनी के आपन पारंपरिक सुविधा साधन रहल ह तौन ये सत्तावादी दुष्चक्र के कैसे शिकार हो गईल बा, इस रूप में देखल जाए।
अब हम ई बात थोड़ा कहब कि वही समय में गोरख पांडे के देखल जाए। गोरख पांडे के जब 9 गीत प्रकाशित भइल, सामने आइल, तब एगो हलचल पैदा हो गई पूरा वो भोजपुरी जगत में, भोजपुरी गीत आ कविता के दुनिया में। कल मजदूर दिवस रहे तो मेहनत के बाद हम आशा उनकर एगो लंबा कथात्मक कविता है, लंबा कथात्मक कविता है, सुगना के ले गई बुखार सजना, ना ही दवा दारू ना ही उपचार सजना, ई देखे के चाहिए। गोरख पांडे के मेहनत के बाद हम आशा हई कैसे चलेले सूरज चनरमा, धरतिया हो धनी के कर बनावल। सूरज चनरमा चले अपने गतिया, धरतिया है धनी गति के बनावल। ये अद्भुत गीत बा। कई गो गीत बाणे से गोरख पांडे के। तो गोरख पांडे भैले, विजेंद्र अनिल भैले, दुर्गेंद्र अकारी, बताओ का कहमा के चोर घुसल जाता। रात रजपुतवा के लूटे डकैतवा, कहाँ छूटे गोटी कहाँ लोग बहराता। कई गो नाटक टीम के लोग एकरा के अपना हिसाब से गावल कि बीकोसूल कैप्सूल में सतुआ भराता, बताओ का कहवा से चोर घुसल जाता। एगो दुर्गेंद्रकारी के लगभग से लोग अपरिचित रहे। ई भोजपुर के कवि बने, अब हमने के बीच में नहीं खन गुजर गई बने, तो देखे के चाहे दुर्गेंद्रकारी के भी कौन संग्रह नहीं खे आये। अब वही घड़ी भोजपुरे में बने महेंद्र गोस्वामी, महेंद्र शास्त्री बहुत मशहूर। वही तरह से अब हम महेंद्र शास्त्री इतना लोकप्रिय बने, महेंद्र शास्त्री पर अभी हम बात अलग से करब। लेकिन अब महेंद्र गोस्वामी, अब कुमार विरल भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका में 1995 में एगो लेख लिखले, दलित समाज के वाचिक साहित्यकार कुमार विरल लिखले और महेंद्र गोस्वामी लिखले गीत कि नाम रटा के कैसे वो कर, हम थोड़ा सा पलटा तनी सुनावत बने। दुख दे दे नाम रटावेलन भगवान बनल बाड़न देखी, दुख दे दे नाम रटावेलन भगवान बनल बाड़न देखी, भूखले जे रोज खटावेलन इंसान बनल बाड़न देखी। ये महेंद्र गोस्वामी बने, लेकिन इनको कोनो संकलन हमारा जानकारी में अभी अब वही मिश्र जी बताई हैं, भाई जयकांत सिंह बताई हैं। ये लोग भी गंभीर काम ये लोग कर रहा बा लोग। प्रकाश उदय भाई बाणे वो खोजी हैं लोग, ये लोग हमों में लागब, नवीन जी बाणे या देवेंद्र तिवारी बाणे, हम बहुत लोग के हम ही करब कि लोग खोजे लोग कि इनका लोग पर काम होखे। ई भाई अब देखल जाए कि वही समय में तैयब हुसैन पीड़ित बाणे, तैयब हुसैन पीड़ित हमनी के सामने बाणे। तैयब हुसैन पीड़ित के भी 2 संकलन आइल बा। तैयब हुसैन पीड़ित एगो कौआ हकनी के कथा के, भोजपुरी लोक कथा के केंद्र करके कविता लिखले कौआ हकनी पर। एगो है जौन की उनकर कविता प्रसिद्ध कविता है राजा कनबा केस, खूटा में मोर दाल परल बा राजा कनबा केस। अब वो जौन हमनी के खूटा राजा वो बढ़ई खूटा फारक खूटा में मोर दाल बा, चिड़ई या दाल के दाना वाला कथा के आधार बना के कविता लिखले बने। और वही में भोपाल गैस त्रासदी के लिए आयल बने और कहता रहे कि पूरा देश जौन बातों लगा था कि मौत के वो वैसा खेल चल रहा बा पूरा देश में, और चिड़ई परेशान बिया। वो चिड़ई के ह भोपाली मऊगत ले ले हर ओर खड़ा बा देश, खूंटा में मोर दाल पड़ल बा राजा कनबा केस। जे हत्यारा बा उहे न्याय करे बैठल बा राजा कनबा केस। तो ई भोजपुरी कविता के ताकत हो। अब वही समय में भगवती द्विवेदी बाणे कि जाने कैसे वो कहत रहे कि केकर बेटी भैली रजरनिया, झोपड़ी के महल, झोपड़ी के पलानी जार के वो महल बनावत रही। वो समझे के बारे कौना तरह के राजनीति पे बात करत रहे कि झोपड़ी पलानी के बात करत करत सत्ता तक पहुंचे के कोशिश हो रहा बा। जब सत्ता में चल गई तो झोपड़ी उजारल जात भाई भगवती द्विवेदी बने। तो ये पूरा का पूरा एगो हमनी के सामने ये सब बा। वही समय में देखल जाए कि अब हम थोड़ा सा अपना के
ले आओ चाहतनी कि आनंद संधि दूत बने। अब हमनी के हमरा जेपी द्विवेदी से भी बात भइल, संतोष पटेल भी भोजपुरी के एगो बहुत संभावनाशील कवि बने। अब हम बतावल चाहतनी कि कई लोग कहे लो कि वो उनकर एगो बहुत प्रसिद्ध कविता है, एक कड़ी गीत के एगो संकलन है उनकर। अभी उनकर एगो हाल फिलहाल एगो प्रबंध काव्य आयल बा अग्निसंभव गांधी जी पर। देखल जाए कि कौना दौर में अग्निसंभव आयल बा। ये दौर भी महत्वपूर्ण बा जब गांधी पर कई तरह से हमला हो रहल बा, गांधी की विचारधारा पर हमला हो रहल बा। ओ समय में आनंद संधि दूत अग्निसंभव ले अले गांधी जी पर प्रबंध काव्य। तो भाई लोग ये देखे के बा कि कहे लो कि गोड़वा गोड़वा रोकेला, कैसे वो गाँवे गईले गौवा के धतुरवो गोड़वा रोकेला, बहुत प्रसिद्ध कविता है। कबो नाही रोके राम कौनो फूल बगिया हो, कौनो एगो फुलवा के पकुड़िया रहिया रोकेला, उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है। हम हो सकता है कि गीत में कहीं कहीं भुलात हुई, लेकिन हम रउआ सबसे एगो बात कहब कि ओही आनंद संधि दूत की एगो कविता है दियर कथा। जे गीत गजल के मास्टर बा वो मुक्त छंद में भी कैसे कविता लिखता, वो दियर कथा कविता लिखत बा, एकदम मुक्त छंद के कविता है। अब भोजपुरी में एक तरह के कविता, एक कविता में सीधे वो कहत बने कि कमाल के बात बा कि ई कहत बने कि कविता की एगो बचपन के एगो स्मृति बा एकरा में कि अनाज के रास रखल बा, वो रास पर छोट लड़का खेलत रहे। वो आनंद संधि दूत अपना बचपन के चित्र की वो खेलत बने अनाज के रास पर, और रास पर गाल रगड़त वो कौन का करत बने, तो बाप विहीन जौन बने, वो पिता मर गइल बने उनकर, वो पूरा वेदना के वो में भुलवावत बने। ये कविता ऐसे चलतिया। एकरा साथे साथ वो अब गांव से शहर जब आ गइल बा लोग, तो कविता में कहत बने कि जौन गांव में खेत बा, जौन कभी वो गार्जियन होत रहे, खेत गार्जियन होत रहे, अब ऐसन बदलत संदर्भ में ऐसन हालत हो गइल बा कि अब वो खेत के एक अदद गार्जियन के तलाश बा, एक अदद गार्जियन के तलाश बा। माने कल तक वो खेत देख रेख करत रहे, ओकरा से जिंदगी चल सकत रहे, अब वो खेत के बचावे के सवाल आ गइल बा। एक खेत में उनकर माई आ एगो निठाली आ भारत माता, दोनों के तीन निठाली जे वो आदमी घर छोड़ के शहर में आ गइल बा रोजी रोजगार के तलाश में, तो वो जौन खेती करे वाला गांव के एगो गरीब आदमी बा निठाली, आ उनकर माई जे गांव पर रह गइल बड़ी हो, तो निठाली आके कहत बा कि उनका माई से कि अब खेत जौन जमीन जौन बा वो चल गइल बा जौन पानी में, बाढ़ में डूब गइल बा, नदी के हिस्सा हो गइल बा, तो वो शायद वो सरकार के तरफ से आइल बा कि वो खेत रउआ राखल चाहब कि खेत छोड़ दिल चाहब, अगर रउआ खेत छोड़ देब तो लगान ना देवे के पड़ी। तो कवि लिखत बा, मैंने ओकर माई कहत बड़ी कवि के कि बीमार आदमी के जैसे सवांग के ना छोड़ल जाला, वैसे ही बाढ़ बूढ़ा में डूबल खेत के भी ना छोड़ल जाला। ये वो समझ रहल बा। अब आज यह लॉकडाउन के समय में या कोरोना वाला समय में वो चीज़ हमरा लगता कि महत्वपूर्ण होके जा रहल बा कि इहो बतावत बड़े कि जब चकबंदी आयल तो 10 बिस्वा के जौन खेत रहे तो कैसे 8 बिस्वा हो गई, 10 बिस्वा में जौन उपज रहे तो कैसे 8 बिस्वा के उपज हो गई। तो ये पूरा का पूरा वो दियर कथा में तब आप देखे के चाहिए कि हमनी के कोनो कवि होखस, चाहे वो जरवादी चेतना के कवि होखस, लोकतांत्रिक समाज के कवि होखस, कि उनका के वो फ्रेम में ना देखल जाए। अब हम बहुत ज़्यादा समय 1 घंटा हो गई बा, अब हम आसिफ रोहतासवी के बात कल चाहब। हाँ, जगन्नाथ जी के देहांत भइल बा हाल में भैया मेरे, 2 गजल संग्रह आयल बा, वही तरह से पांडे कपिल जी के गजल्स के संग्रह बा, दोहा संकलन बा। अब जे भी अपन किताब समर्पित करेला गजल के, वो जगन्नाथ जी के समर्पित करेला। गजल के मास्टर आदमी रहले हैं जगन्नाथ जी, उनकर 2 गजल संग्रह लर मोतिन के या खुद के तलाशत, इहो पढ़े के बा। वो लिखत बने कि एने तानत बा शहर ओने तानत गांव, गांव छोड़ के पटना गईले तो एने तानत शहर खींचता ओने गांव खींचता। गांव छोड़ के आयल एगो गजलकार, एगो भोजपुरी के साहित्यकार, अपना भीतर वो बेचैनी के कि गांव भी खींचत बा शहर भी खींचत बा।
तो गांव छोड़ के शहर में आ गई री श्रीमान, का कहीं कहवा जाई गांव शहरों गांव समान। अब ई पूरा परेशानी अपना गजल में ले आओ तरे। और कुल बात बा आसिफ रोहतासवी के 4 संकलन बा गजल के, 4 संकलन बा गजल के। उका कहत रहे कि अब हम लिखत बने कि पढ़ल लिखल हमनी के सब गुरमाटी बा, उनका वेद कुरान बुझाता बाबूजी। बाबूजी पर सीरीज में कुछ लिखले बने। तो पढ़ल लिखल हमनी के सब गुरमाटी बा, इशारा समझे कि काम भाई का कहत रहे। जितना टाइप के वो अलग टाइप के आदमी बने उहे सिरमौर हो गई बने। कहत रहे कि पढ़ल लिखल हमनी के सब गुरमाटी बा, उनका वेद कुरान बुझाता बाबूजी। यह लिखत है कि आपस में टेंशन फिर हमारा गाँवे, खेत जरी खरिहान बुझाता बाबूजी। या सुप्रोतास भी बने। अगर भोजपुरी कविता पर बात होखे तो हाल ही हाल में बहुत तकलीफ के बात बा कि 6-7 महीना पहले सुरेंद्र कुमार सारंग के देहांत हो गई बा। सुरेंद्र कुमार सारंग मुंबई में रहले हैं, हिंदी के प्रोफेसर रहले, हमनी के मित्र उदय भाई के साथे रहत रहले, हम उनका साथे रहल बानी। पूरा भइल 50 पाती में छपल कविता बा। जब आज़ादी के 50 वर्ष पर पूरा भइल 50 कविता पढ़े लायक बा, पाती में छपल बा। अशोक द्विवेदी जी, भोजपुरी कविता पर बात हुई तो अशोक द्विवेदी जी ही हैं। भोजपुरी कविता पर बात हुई तो प्रकाश उदय आई हैं। अभी एगो नया उनका संकलन आइल बा कि अरज निहोरा राजकमल प्रकाशन से। भोजपुरी कविता पर बात हुई तो शिव कुमार पराग आई हैं, सुमन कुमार सिंह आई हैं, लक्ष्मीकांत मुकुल आई हैं। भोजपुरी कविता पर बात हुई तो अभी वो बने है अक्षय कुमार पांडे बने, मिथिलेश गहमरी के भी एगो संकलन आइल बा गजल के। ये सब लोग आई लोग। राम बच्चन यादव बिल्कुल नया लड़का अभी बा, BHU में रिसर्च स्कॉलर। राम बच्चन यादव के बहुत बढ़िया कविता आ रहा बा। अभी एगो नया मास्टर बन के आइल बने उत्तर प्रदेश के देवरिया से, महेश सिंह। उनको एगो कविता हम देखत आदमी के नया कविता सोशल मीडिया पर आ रहा बा भोजपुरी में। अब हम अगर रुआ सब इजाज़त दी तो थोड़ा सा और कुछ समय लेके बात अपन एगो निष्कर्ष तक पहुँचाई। तो हम अब बात कर चाहते नहीं कि जैसे कि अशोक द्विवेदी, फूटल किरण हजार और कुछ आग कुछ राग, दूगो इनका संकलन आइल बा। अब फूटल किरण हजार आग कुछ राग में देखे दोनों के देखला के बुझाई कि कवि के पूरा का पूरा एगो विकास यात्रा। ये गजल लिखेले, मुक्त छंद में भी लिखेले, गीत भी लिखेले। कोरो बांस के बनल पलनिया रे, ताही चढ़े सरधा के बेल। ये लिखत बने एगो सामान्य एगो निम्न वर्ग के परिवार के वो कैसे श्रद्धा सौह के साथ छोटहन में, नाही मोरे झांपी झोरा नाही रे सनुखिया, रानी यस रहला के नाही रे सवखिया। माने जितना बा उतने में रह लेवे के सबूर संतोष के साथे के एगो अद्भुत चित्र इनका कविता में आवेला। वही कविता में एगो सूफियाना स्वर आवेला बाद में कि फाटल कुर्ता जुगवला ए बाबू, आत्मा के दिहला उघार। हम द्विवेदी जी से कहनी फोन पर भी कि कमाल के लाइन बा कि हमनी की जिंदगी भर जौन फालतू चीज बा समेटत बनी जा, अपन आत्मा के उघार दे रहल बनी जा। फाटल कुर्ता जुगवला ए बाबू, आत्मा के दिहला उघार। ये हमरा बहुत पसंद पड़ेला। हम यह पंक्ति के उद्धृत करते हुए, चूँकि हमनी के निर्माण में द्विवेदी जी के बहुत बड़ योगदान बा, ये भी हम बात कहल चाहतनी। लेकिन मूल्यांकन करत समय ये सब चीज के कोनो माने ना रहेला। तो ये अशोक द्विवेदी। अब अशोक द्विवेदी के बात आई तो शिव कुमार परा गई हैं। शिव कुमार परा गई हैं तो हम अभी तो खाली लाइन हम सुनाई कि काहे रउआ बानी मन बेदिल, एगो पातर संकलन इनकर बा। काहे रउआ बानी मन बेदिल, एकर भूमिका शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी लिखले बने, दिवंगत हो गए बने, जे शांति निकेतन में हिंदी के प्रोफेसर रहले हैं। ओहमे के एगो लाइन बा कि कमरन में बढ़ गई सजावट चमक दमक, कमरन में बढ़ गई सजावट चमक दमक, जिनकी भइल उदास सोच में परल हई, कि अजबे भइल विकास सोच में परल हई, मछरी चढ़ल आकाश सोच में परल हई, कि कमरन में बढ़ गई सजावट चमक दमक, जिनकी भइल उदास सोच में परल हई। एगो दूसर कविता है मती मराइल बा।
ई जौन जौन ई हमनी के यहाँ जौन ई शुरू भइल ना ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, तो ओमे छटनी, ओमे कैसे नौकरी से लोग निकालल जाता, कैसे अपन रोजी रोजगार खत्म हो जा रहा बा, हमनी के घरन में वो सब चीज आ गई जौन चीजन के आज महसूस होत बा ए समय में कोरोना काल में कि वो बहुत कोनो माने नहीं के रखत। एक एक घर में दुनिया भर के चप्पल, दुनिया भर के कपड़ा, जो थोड़ा सा भी खुशहाल परिवार बा तो कहत बारे कि नाक बेच के नथुली किरल जात बा खुशी खुशी, इहे अब विकास कहाता मती बराइल बा। नाक बेच के नथुली किनल जात बा खुशी खुशी, अब वह सब समझ सकता नहीं। अब ये इतना बात किला के बाद हम प्रकाश उदय पर आयल चाहब कि बेटी मरे तो मरे कुमार के बाद प्रकाश उदय जी के आवता कि रउआ सब काल्हो हम देखने की फरमाइश आ गई कि रोपनी करे उदल दहिया, तो भाई फूलगोभी कहे ना, अब फूलगोभी अगर हो जाए तो हई कहे ना कि हो जमशेदपुर टाटा, देखत सवांग धिया गठरी हो जमशेदपुर टाटा, तब सब हो जाए तो हई कहे ना कि घुस जा पूत समंदर में। तो हम ई कहल चाहते नहीं कि प्रकाश उदय जी के कविता के पूरा संरचना भी देखे के चाहिए। बहुत हम कई जगह लिखले बानी, अब हमने के एक साथे हमार बड़ भाई हैं, बहुत कुछ उनका से हम सीखले बानी। हम माने उनका कविता पर भी हम उनका से लुका छिपा के लिख दिला, वो पढ़ लेवले। तो आज तो सुनतो ही है तो भाई सुनस कि हमरा लगेला कि उदय भाई के कविता के समझे में भी जैसे कि बहुत लोकप्रिय कवि बाणे, गोरख पांडे के साथे साथ बहुत लोकप्रियता इनको बा। कई गो नाटक टीम के लोग भी गावेला। देखे के चाहिए कि अब जैसे वो रोपनी के रौदल जहिया शुरू होता, लेकिन अंत पर ध्यान देवे के काम बा। वो कविता अंत में आके बहुत गरू हो जाता बा, बहुत कारुणिक हो जाता। काल्हू के फिक्रिया निनिया उड़ जाए जो आखिन किरिया, आई के सपनन पलकन के भिरिये सपरन में अझुरैहा सझुरैहा पिया। काल्हू के फिक्रिये निनिया उड़ जाए जो आखिन किरिये, खूब बिम्ब लागता कि धई के बहिया पर माथ बतिया पिया। लेकिन पूरा वो गीत धीरे 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 खेत खलिहान घर द्वार देवर ननद भौजाई से होत एकदम आके आवत बा कि काल्हू के फिक्रिये निनिया उड़ जाए जो आखिन क्रिया। ई पूरा का पूरा जौन एगो संवाद बा पति पत्नी के बीच में, वो पूरा संवाद में काल के फिक्र के वो शामिल बा। वो काल के फिक्र हटा देला के बाद तो वो बहुत मतलब ना समझ में आई। ऐसे अंत बड़े शुरू से सुनत आई रहुआ सब, लेकिन अंत पर आके विचार करी या फिर यह से पलट के फिर कविता पर चले तो बहुत अब हम कहल चाहब कि हम रुआ सब की इशारा भी करब कि बात कुछ लोग कहलहूँ कहले बा। भारतेंदु हरिचंद्र कहले बने कि टूट टाट घर टपकत खटियो टूट, सत्य हरिचंद्र नाटक में पिया की बाह उसी समा सुख को लूट, तो हिजा भी भागी धई के बहिया पर बात बतियाई है पिया। लेकिन अब कैसे ई कवि पूरा का पूरा एगो देवर ननद भौजाई खेत खलिहान के चर्चा करते हुए कैसे 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 पूरा एगो वो परिवार के पूरा का पूरा जौन चिंता बा तवना के ले आवता। ई बात बा अद्भुत बा। उहे बा कि वो जौन शिव व पार्वती के जौन संवाद बा तौन भी कमाल के कविता बा। घुस जा पूत समंदर में, श्री प्रकाश शुक्ल कहीं एगो व्याख्यान में कविता के बढ़िया व्याख्या कैले हैं। घुस जा पूत समंदर में जौन जौन आधुनिक जौन दौन शुरू भइल 1990 के बाद कि लोन लेके बच्चन के पढ़ाओ, एगो सपना बेचल गई, वो सपना कैसे सुहा हो जा रहा बा। वो सब ई लंबा वो कविता बा, हमें कई तरह के। तो ई लोकगीत के धुन ध्वनि ई उठाई हैं, अशोक द्विवेदी उठावेले, लेकिन सब अपना अपना तरीका से ओकरा के बरतत बा, कविता में ले आवत बा। कमलेश राय आवत बने यही दौर में। अतले नहीं अब तो मैंने हम शशि प्रेम देव बाणे भाई, ये सब लोग बालोग। सुमन कुमार सिंह ने बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लिखत बने, अक्षय कुमार पांडे गीत लिखत बने, मनोज भावुक गीत लिखत बने, जेपी द्विवेदी लिखत बने, लक्ष्मीकांत, सृजन गोरखपुरी, संतोष पटेल, उदय प्रताप हयात। हम थोड़ा भुला गए बनी कहे में, वो क्रम में पहले हमरा जमशेदपुर में बने भाई गंगा प्रसाद अरुण,
बहुत तारीफ करेले इनकर। हम भी मन ले बनी कि कवना कवना बंक में कतना धैली राजा जी, सिकिया से सेगरा बन के पैनी राजा जी। तो ई देखे के चाही कि पूरा का पूरा मने कोनो ऐसा बात नहीं है कि हम एकरा के एगो क्रम में बहुत जल्दी कह दी। सुमन कुमार तेने इतना लिखत बड़े बढ़िया बढ़िया गीत कि अब हम उनकर जैसे उनकर ह सुनर सिरजल देश, राजा राम से, विपता घरे विपतिया आइल, हे जगमेटन जी। वो लिखत बड़े कि जकरा जकरा घर नइखे उ घर खातिर हलकान बा, फोटो सोटो नंबर संबर ओकरो पुरहर पहचान बा। ये पूरा का पूरा देखल जाए कि आज के जौन दौर बा, गरीब परिवार के किसान प्रमोद कुमार तिवारी बड़े, ये सब लोग कविता गीत में लिखत बा। हम अब एजा एगो और चर्चा करब कि संभावना कला मंच गाजीपुर के हमें राजकुमार सिंह, इनका साथ एगो बात हम देखनी। वो हमने के मित्र बाणे, छोट भाई हमें प्रकाश उदय जी सब के साथ है कि यू भोजपुरी कवितन के पोस्टर बना के जगह जगह प्रदर्शनी लगावेले। हाँ, इनके बनावल पोस्टर मॉरिशस में शाही जी लेके गई हम मॉरिशस के लोग रख ले। तो भोजपुरी कविता पर जितना काम एगो पाठक आलोचक कर रहा बा, तो फाइन आर्ट्स के शिक्षक, फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी भी पूरा वो ग्रुप भोजपुरी कवितन के दूर दूर तक पहुंचा रहा बा। संभावना कला मंच के लोग कर रहा बा। एकरा में कई लोग बा, हम नाम ना ले चाहब सबके, लेकिन वो संचालन करेले राजकुमार सिंह। तब हम आखिर के माध्यम से उनका के भी धन्यवाद देव। एक बात नवीन भाई और सब लोग, बड़े भाई उदय जी भी, द्विवेदी जी से भी, अशोक द्विवेदी, चाहे जयकांत जी, ब्रजभूषण जी, हम जरा पर चर्चा ना कर सकनी आगे करब। एक बात और कहब कि भोजपुरी के कवि और काव्य में कई लोग ऐसन बा जेकर बहुत कम चर्चा बा। कुछ महिला कवि जैसे सुंदर, तो नागर नैया जाला काला पनिया हरी, वो किताब में सुंदर के नाम के साथे वेश्या शब्द जुड़ल बा, सुंदर वेश्या। दुर्गा शंकर सिंह कैले वो बहुत महत्वपूर्ण काम बा, लेकिन अब अगर केहू काम करे तो सुंदर के सुंदर वेश्या कहल ठीक नहीं खे। सुंदर ही नाम रहे तो का हरज बा। तो रउआ सब एहू पर ध्यान देव। भोजपुरी में महिला कहानी कवि के मैनावती देवी के, सुभद्रा वीरेंद्र के, इ पर अलग से चर्चा के जरूरत बा। इहो जरूरत बा कि भोजपुरी में जितना लोक गीत रचल गईल बा ओकर बढ़हन हिस्सा जौन बा, भले केहू के नाम होके चाहे ना होके, लेकिन हमनी के समाज के औरतन के लिखल, लड़कियन के लिखल है, इहो एगो चर्चा के विषय बा। तो हमरा लागत बा कि हम 1 घंटा से अधिक बोल गईनी। अब हम ई बात कहब ना कि भोजपुरी साहित्य के इतिहास लेखन पर बात होखे के चाही, भोजपुरी कविता ओमे शामिल हुई। अब ओकरा में कैसे काल विभाजन हुई, कैसे का हुई, यह पर सबके ही कोनो एक आदमी के कैले से ना हुई, ये सबके लागे के पड़ी। जे जहाँ बा वहाँ से मैटर जुटावे, एगो ग्रुप बने, अब नेतृत्व जे करे, संयोजन जे करे। सदानंद शाही जी के भी एगो किताब आयल बा माटी पानी, ओहू में कुछ कविता भोजपुरी के बा। देवेंद्र आर्य जे हिंदी के गजलकार हमें कवि हमें, उनको मैं देखते नहीं कि सोशल मीडिया पर भी भोजपुरी में कविता आ रहल बा। तो अब ऐसा बात नहीं है कि हम जरा नाम लेनी उहे लिखत बा। बहुत महत्वपूर्ण बा जरा से हम कविता पढ़त बानी या बहुत पसंद करत बानी, ओकर नाम छूट गई होके। स्वाभाविक बा छूटल, हमरा जगह पर केहू चर्चा करी तो छूटी। तो हम लागत बा कि हमरा रउआ सब इजाज़त देही, फिर हमनी के आगे बात करब जा कविता पर। ई भाई आखिर के हमारे जो साथी लोग बा, लोग जे मित्र बा, भाई बहन बा, जे ये हमरा के कहल बोले के मौका देल, अब उनका लोग के प्रति आभार प्रकट करत बानी। जे भोजपुरी के लोग बा
भाषा से प्रेम करे वाला, साहित्य से प्रेम करे वाला, समाज में बा, हिंदी साहित्य जाने वाला बा। भोजपुरी के विरोध हिंदी से नहीं खे रहल, कभी नहीं खे रहल। अब कितना लोग बा जे हिंदी में भी लिखत बा, भोजपुरी में भी लिखत बा, हिंदी में भी। अब जैसे नीलय उपाध्याय के कुछ कविता भोजपुरी में बा, हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के प्रगतिशील कवि। निदिया सतावे मोही भोजपुरी की कविता है। तो अब कहे का मतलब बा कि बहुत कुछ बा, हिंदी भोजपुरी में कोनो विरोध नहीं है। जे ऐसा समझत बा वो कल जब हमनी के काम बहुत ज़्यादा सामने आई तो वो महसूस करी कि विरोध नहीं है। इहो बात बा कि अष्टम अनुसूची में भोजपुरी के मान्यता मिले के चाहिए। एक दिन की बात नहीं कि हमनी के लागल बनी जा, सब कोई लागल बा। वो कुछ जमशेदपुर से लागल बा लोग, कुछ दिल्ली से लागल बा लोग, कुछ आखर से लागल बा लोग, कुछ जे नइखे लागल उहो लागल बा। हम सब लागल बा। उ सुरेश कांटक जैसन कवि जे गांव में बैठल बा, आरा में जितेंद्र कुमार बैठल बने, ई लोग लागल बा। और वह से बताई कि बात खत्म हो रहा बा तब फिर कि सुरेश कांटक के एगो बहुत बढ़िया किताब है, व्यंग्य कविता काय बकुला, पढ़े के चाहिए। काय बकुला वो मूलतः वो कहानीकार नाटककार हमें, लेकिन काय बकुला एहू बीच में बहुत कुछ लिखले बने सुरेश कांटक। आरा के जितेंद्र कुमार बहुत कुछ, मुखौटा उनकर एगो कविता है भोजपुरी के, पढ़े के चाहिए। ये सब हमनी के खोजब जा, पढ़ब जा, एक साथे सब समेटा के ले आई जा, तब जाके एगो बहुत बड़ हमनी के सामने जौन एगो पूरा एकर कैनवास बा भोजपुरी कविता के व्यापक जौन रूप बा, या अलग अलग तरीका से हमनी के बात करब जा। आज तो हमरा लगता है कि हमरा के रुआ सब बतने पर इजाज़त दी कि हम अपन बात तब प्रणाम करतनी, सलाम करतनी, हमनी के मिलब जा फिर।